नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। खबर उन्नाव से है, जहां इंटरमीडिएट की छात्रा ने जहरीला पदार्थ सुंघाकर गांव के ही 5 युवकों पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाया था। आरोपियों में एक युवक छात्रा का पुराना प्रेमी भी शामिल था। आपको बता दें कि अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता का इलाज 5 दिनों से राजा नर्सिंग होम में चल रहा था, जो बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म का नहीं बल्कि इलाज जहरीले पदार्थ खाने का हो रहा था। जानकारी के अनुसार लड़की ने अपने परिजनों की पिटाई के बाद जहरीला कुछ पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद पीड़िता को एक मेडिकल स्टोर संचालक की मदद से राजा नर्सिंग होम बिठूर में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि पैसों के लालच में पीड़िता और उसके परिजनों ने निर्दोष 5 युवकों पर झूठा मामला दर्ज करवा दिया। आरोप है कि पीड़िता के परिजनों ने 25 लाख रुपयों की डिमांड कर पूरे मामले को खत्म करने की बात कही थी और साथ ही इस दौरान पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए जमकर घेराव और नारेबाजी भी की थी। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु, क्या है ये पूरा मामला जो अब पुलिस बता रही है कि इसमें कुछ पेंच है और कुछ झूठ का इसमें मिलावट है, झूठ की? क्या है खबर ये? जी बिल्कुल राकेश जी, पहले तो मैं ये बता दूं, अभी तक पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया है। ये घटना घटित होती है 17 मार्च की सुबह, जब एक इंटरमीडिएट की छात्रा स्कूल के लिए घर से निकलती है और उनके परिजनों का आरोप है कि मेरी बेटी की साइकिल चैन चल जाती है और उसको ठीक करते तभी गांव का एक आरोपी है लवकुश, जो कि रिश्ते में उसका चाचा है और इन दोनों के बीच में काफी समय से प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। दोनों एक ही बिरादरी के हैं। उसने कपड़े में कोई जहरीला पदार्थ सुखा करके उसको बेहोश किया, जंगल में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस लड़के ने फोन करके अपने अन्य दोस्तों को, अनिल को बुलाया। अनिल ने घटना को अंजाम दिया। उसकी इस तरह घटना को एक सुनियोजित ढंग से बताया जा रहा है। अनिल के बाद 3 दोस्त और पहुंचते बुलाया जाता है उनको, लेकिन जब ये घटना घटित होती है सुबह 8:30 बजे घटना होती है। भानु, इस पूरे मामले में सच्चाई क्या नजर आ रही है? अब क्या मामला निकलता दिख रहा है? क्योंकि डॉक्टर का कहना है, जो हमारे पास आपने बाइट भेजी है उसमें डॉक्टर का कहना है कि लड़की का इलाज पॉइजन का हो रहा है, ना कि किसी और चीज का। जी बिल्कुल राकेश जी, बता दूं बहुत बड़ा पेच इसमें है। बहुत मन ग्रंथ कहानी बनाई गई है। पुलिस को गुमराह किया गया है, साथ साथ में मीडिया गुमराह किया गया है परिजनों के द्वारा, जिनको फंसाया जा रहा है। भानु, क्या उनसे इनकी कोई दुश्मनी, अदावत कुछ आपको लग रहा है? ऐसा मामला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ओनली लौकिक के बीच में उसका प्रेम प्रसंग है जो काफी समय से सबको पता भी था। ये वो शादी भी करना चाहते थे। लड़की को एडमिट कराया था प्राइवेट अस्पताल में, जहाँ पर उसको पॉइजन का जो जहर निकलती है उसका इलाज चलता है और वो पॉइजन लेती है घर में। माता और चाचा की पिटाई के बाद शाम को रात में भर्ती कराया, पुलिस को गुमराह किया जाता है कि ये लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। लेकिन जब लोकमंच ने इस तरह से पहले भी दिखाया था, लेकिन मुझे जब इस घटना पर संदेह हुआ तो मैंने इसकी प्रमुखता जांच करनी शुरू की, तो पता चला कि लड़की का जो इलाज चल रहा है वो पॉइजन चल रहा है। जिसे डॉक्टर क्योंकि परसों उसको डिस्चार्ज किया, कल मैं डॉक्टर रात में जाकर के बाइट ली तो उन्होंने साफ साफ पुष्टि की कि वहाँ पे इलाज चल रहा उसका जो है वो। तो भानु, अब एक सवाल ये बनता है कि पहले का बयान है हमारे पास लड़की, उसकी माँ, उसके चाचा का, और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ, उनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर से आपने बातचीत की, डॉक्टर ने आपको बताया कि ये सिर्फ जहर खाने का मामला है और उसी का इलाज चल रहा है, तो क्या दोबारा आपने संपर्क करने की कोशिश की उस परिवार से? जी बिल्कुल, वो परिवार लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है कि मेरी बेटी के साथ में सुनियोजित ढंग से 1, 2 नहीं 5 लोगों ने दुष्कर्म किया, सामूहिक बलात्कार किया उसका। लेकिन हकीकत सामने ये निकल के आ रही है, उसमें डॉक्टर ने साफ जाहिर कर दिया। पुलिस ने जब जानकारी मिलती है 354 5 एक्ट में मुकदमा दर्ज करती है। और ये भी मैं बता दूं कि मार्कशीट में लड़की की उम्र 18 वर्ष 1 माह है और पुलिस को दी गई तहरीर में 15 वर्ष दिखाया जाता है। अस्पताल में जो एडमिशन का फॉर्म भरा जाता है उसमें 15 वर्ष दिखाया जाता है। तो पुलिस की जांच थ्योरी बहुत ही अच्छा, ये हुई है। उम्र का फर्क कैसे पता चल रहा है भानु? उम्र का फर्क इस तरह चल रहा है कि जिस तरह तहरीर पुलिस को दी गई तो वहां पर दिखाया गया कि मेरी बच्ची के नाम, काल्पनिक नाम राधा लिख लीजिए कि 15 वर्ष है। नाम काल्पनिक, आप किसी भी नाम का इस्तेमाल ना करें, आप पीड़ित ही रहने दीजिए और काल्पनिक नाम भी मत बताइए। ये बताइए कि उम्र का जो डिफरेंस है वो कैसे साबित हो रहा है? वो इस तरह साबित हो रहा है कि मार्कशीट में उसकी उम्र 18 वर्ष 1 माह है
22/1/2003 की उसकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में है। और पुलिस ने जो बताया गया पुलिस को, उसने 5 को दर्ज किया। फिलहाल तो 5 को हट गया, तो लड़की बालिग है। अब उस मामले में लेकर के एसपी ऑफिस का घेराव किया गया, पीड़िता के परिजनों के द्वारा दबाव बनाया गया, उसमें कई नाम दिए गए। उसके बाद में मामला ये निकल के आया, वहां पे जो लौकुश मुख्य आरोपी है, उसका जो प्रेमी है, उसकी मां बयान दे रही है कि मुझसे 5 लाख रुपए बाकी से 2-2 लाख रुपए डिमांड की जा रही है मामले को रफा दफा करने के लिए। अच्छा चलिए भानु, यहाँ पर एक सवाल और, जो पैसों के जो डिमांड की बात हो रही है कि 25 लाख या 5 लाख जो भी डिमांड किया गया है इस केस को रफा दफा करने के लिए, तो क्या इससे जुड़ा कोई सबूत है, कोई फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग है, कुछ वो बता पाएंगे? नहीं, फोन कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन आरोपी जो पक्ष है उसकी लौकुश की मां, क्योंकि इसमें 5 आरोपी हैं, लौकुश की मां ने भी ये बात कही। उसके बाद वो जो कि गांव की ही निवासी है, और दूसरे आरोपी जो दूर गांव के हैं, बगल गांव के अन्य बिरादरी के जितने लोग भी, राठौर है, प्रजापति है, राजपूत भी हैं, उनने भी कही कि अब डिमांड 5 लाख पर मेंबर। उन्होंने जो बयान दिए आरोपियों ने, उनके परिजनों ने, वो मेरे पास आए जो रिकॉर्डेड बयान है। तो आरोपियों ने FIR किया है क्या, जिसको काउंटर FIR बोलते हैं? जी, आरोपियों ने आज पुलिस कप्तान के पास आकर के अपनी शिकायती पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है कि मेरे बेटे सतीश, संदीप और अरुण जो निर्दोष हैं, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है। लौकुश की पुलिस गिरफ्त में पूछताछ की। हाँ, उसमें एक एक्यूज है जो अनिल अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। और जो मुझे जानकारी सूत्रों से मिली है, कल लड़की का मेडिकल परीक्षण हुआ है, तो बताया जा रहा है कि वहां पर उसका स्लाइड लिया गया है, स्लाइड में 2 सैंपल विक्टिम्स उसमें पाए गए हैं, 2 कीटाणु पाए गए हैं। तो अब ये मामला पेश बन गया है कि वाकई में इस लड़की के साथ में लग रहा है कि लौकुश ने या उसके अनिल ने या अन्य व्यक्ति ने उसने किया है। अब ये डीएनए टेस्ट से साफ हो सकेगा कि इन 5 में से किन व्यक्ति ने उसके साथ में एक घृणा कृत्य किया। चलिए भानु, मतलब कुल मिलाकर अभी मामला तहकीकात के प्रोसेस में है, पुलिस छानबीन कर रही है। अभी 164 के तहत लड़की का बयान भी दर्ज होना है। तो पहले हम पुलिस की कार्रवाई पर एक नजर रखते हैं, उसके बाद जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आपसे फिर बात करेंगे। भानु, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो ये उन्नाव की खबर थी जिसमें कहा जा रहा है कि ये झूठा मुकदमा बनाया गया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन जो उम्र का डिफरेंस आ रहा है उसके मार्कशीट में और जो हॉस्पिटल और FIR में लिखाई गई उम्र, उसमें समझ में आ रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसका भी कहना है कि यहां पर इलाज जहर यानी पॉइजन पीने के बाद जो इलाज होता है उसका इलाज हो रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी पुलिस की जांच जारी है, देखते हैं कि मामला क्या निकल कर आता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।